कितने चालाक है। हम चलते हैं तभी चली है और वापस फिर आ गई है। और मॉर्निंग हो चुकी है और ये सबको मार के आई है बाहर। लूसी को टॉयलेट कराने गए थे। मौसम कुछ ऐसा है और सुबह हो गई है। आज लाइट नहीं जल रही है तो फ्लावर्स ऐसे दिख रहे हैं। ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त मस्त। बैटरी कम है इसलिए सारा गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो यहाँ लाइट जल रही है, मैं यहाँ खड़े होकर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरी बेटा वहाँ पे खड़ी है, कल्लो दिखाई नहीं देंगे। तो आए हैं ब्रश करने, रेडी होने। चलिए रेडी होते हैं, उसके बाद जिम के लिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमारे इतनी गर्मी हो रही है ना, जैसे अब सुबह सुबह छत पे आओ तो बहुत इस टाइम ठंडी हवा लग रही चल रही है। ये देखो, नीचे बैठ गई। बिल्लू नीचे क्यों बैठी? यहाँ गिर रही, वहाँ गिर रही। भैया इनको टॉयलेट कराने ले गए, वहाँ लूसी को मार रही हैं। हम ले जाते हैं तो चुपचाप जाती हैं वहाँ प्लॉट में। वैसे बहुत नौटंकी करती है, अपने मन का करती है। बिल्लू मारेंगे तुमको। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सुबह हो गई। ओ ये देखो साथ साथ चल रही है पागल लड़की। ओ ये रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से रेडी होते हैं। ये चिया सीड का पानी, फिर रेडी होते हैं। थोड़ा गुनगुना करना था, फिर भी मैं ऐसे नॉर्मल पानी पी रही हूँ। गुनगुना पानी ही करना था ऐसे जल्दबाजी में। ऐसा अजीब सा लग रहा है। गुनगुना कर लो जाके मैं थोड़ा सा। बाय बाय। ये देखो सब आ गए। सुबह सुबह पानी ना भरो बाबू। अभी देखना बाबू, ये चलते हैं। क्या है बाबू लोग? ये शुरू हो गया ना। अरे बस ही करो तुम लोग, बिल्कुल क्या हम बताइए। बस बस तुम लोगों का रोज का यही सीन है। तो यही सीन है। चलिए मिलते हैं आपको जिम में।
में मौसम कुछ इस प्रकार का था बाहर का, तो ऐसा लग रहा था आसमान में लोग तारे देखते हैं, ऐसा लग रहा था आसमान में तो चाँद दिख रहे हैं बड़े बड़े से। तो इतना अच्छा मौसम था। तो सर कह रहे थे ऐसा मौसम स्कूल टाइम पे देखने को मिलता था, अब नहीं मिलता इतनी जल्दी। तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, उसी तरीके से सॉन्ग भी लग रहे थे और सब लोग मतलब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और फुल एंजॉय मौसम का भी ले रहे थे और काफ़ी मज़ा आया और अच्छा लगा एक्सरसाइज करने में, ऐसे व्यू देखने में जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा लगा कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे से ऐसा लग रहा है बड़े बड़े से वो क्या चांद। और देखते देखते अंधेरा बहुत हो गया था और फिर उसके बाद जो बारिश हुई है ना, देखने लायक थी और ऐसा लगता था सुबह है ही नहीं, शाम का टाइम है और दिन में रात में तारे देखते हैं हम लोग, दिन में चांद देख रहे थे आसमान में, कि इस तरह से बारिश हो रही थी। फुल एंजॉय, मज़ा आ गया सच में। और ऐसा लग रहा था नज़र हटी नहीं रही मौसम से और सब लोग रिकॉर्ड कर रहे थे मौसम का व्यू। से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, क्या बताएं, बंद हुई तब आए हैं, फिर भी भीग गए और पैर बहुत भीग गए थे मेरे। पराठा ये कहा के लिए, ये पानी चना, मैं खाऊंगी चना और इधर ये चाय, मेरा एक चिल्ला। यहाँ बन रहे हैं बारिश से, आज बारिश भी हुई है तो समोसे सबके लिए बने हैं। तो यहाँ देखिए और क्या बोलते हैं, नमक पारा बन रहा है। तो ये मेरी मौसी हैं, कॉमेडियन मौसी, जो कि क्या बोलती है बीपी को, बीपी के क्या बोलते हैं, लिपि 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 लो, लिपि लो। तो यार मौसम अच्छा था तो मौसी लोग कल चली जाएंगी, तो दीदी ने समोसे बना दिए उनके लिए। मैं सो गई थी 4 बजे, 4:30 बजे सो गई थी, पता नहीं सुबह 4 बजे मुझे उठना पड़ता है, तो एकदम से नींद आ गई मुझे, सो गई। क्योंकि तो आज चिया सीड जो मैंने पिया था उससे मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, ऐसे मैंने थोड़ा सा खा लिया था वो चावल और दाल। और अब तो मैं अपने लिए डिनर बनाऊंगी, तो डिनर में बनेगा मेरा ओट्स बनेगा, तो वही मैं खाऊंगी। कुछ खास मुझे आज भूख लगी ही नहीं थी चिया सीड्स की वजह से। तो आज मौसम भी ऐसा था और सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, इस वजह से नींद आ ही जाती है, क्योंकि 8 घंटे की नींद लेना है। तो अगर मैं 11:30-12 बजे तक भी सोते हो तब भी 8 घंटे पूरे नहीं होंगे। तो वही मैं थोड़ा सा दिन में आराम कर लेती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी भी है बॉडी के लिए, बताते हैं, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में। और 15% वर्कआउट, 15% डाइट, 25% वर्कआउट और 25% रेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ध्यान करना पड़ता है। और मौसी लोग कल चली जाएंगी, तो इस वजह से दीदी ने समोसे बना दिए थे और कहा कुछ मौसम भी अच्छा था आज का। सुबह सुबह जिम में इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था बाहर का, तो उसी हिसाब से सॉन्ग्स भी लगे हुए थे और धीरे धीरे करके अंधेरा सा होता जा रहा था, धीरे धीरे ऐसा मौसम हो रहा, अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था आज। तो चलिए अपना डिनर बनाते हैं, थोड़ा सा बनाया ज़्यादा कुछ खास नहीं, देखते हैं क्या। तो मौसा जी आए थे
वही सब लाए थे, क्या बोलते हैं, अचार उचार गांव से। वो अब तो हम खा नहीं सकते अचार, आम का अचार इतना अच्छा लगा है क्या बताएं। मम्मी लोगों को दिया था, मैंने खाया तक नहीं, थोड़ा मतलब बता रही थी बहुत अच्छा है, पर ऐसे रखा, सब लोग खाएंगे, मैंने नहीं कहा। वैसे भी मैं अचार खाती नहीं हूँ, पर कभी कभार ऐसा खा लेते हैं। तो आम का अचार तो जानती हूँ गाँव से जो बनता है वो अच्छा बनता है, तो वही लाए थे, तो रखा हुआ है। तो कर लेते हैं डिनर। तो डिनर में मैं ओट्स बनाने वाली थी, तो माइंड चेंज हो गया, तो मैं दीदी ने बनाई सब्जी। वो आप वो सोचते हैं गांव में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो मौसा जी आए थे तो वो लेके आए। मम्मी ने मतलब स्पेशली कहा लेके आना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहा है कि वो जो गांव में बोलते हैं उसको गदिया बोलते हैं, तो छोटी छोटी सी होती हैं, तो वो सूखी सूखी सी बनती हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ज़्यादातर पहले बना करती थी हमारे घर में, और अब इतना नहीं मिलती, गांव जा भी नहीं मिलता है, इतना जाना भी नहीं हो पाता। तो जब भी कोई गांव से आता है, जैसे मौसा जी हुए मतलब मेरे ख़ास रिलेटिव, तो उनसे मम्मी कहती तो वो ला देते हैं। और पता भी है, मौसी लोगों को पता रहता है, मम्मी खाती हैं तो भिजवा देती हैं। तो वही बना है, मैं ट्राई करने जा रही हूँ इसको काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद। सब्जी और ये छोटी सी रोटी है और एक रोटी और है बस। तो ये सब्जी आप देख लीजिए कैसी है, तो सूखी सूखी होती है, हरी हरी सी होती है। और तो इसको उबाल के और फिर इसको खूब अच्छे से धुला जाता है, फिर इसको अच्छे से छौंक के बनाया जाता है। तो और धनिया जो भी पड़ता है इसमें, वही सब डाल के बनाया जाता है। ये मतलब मार्केट में आती हैं शायद इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे ज़्यादातर रहेंगी, मिल जाती हैं यहाँ भी। जब मिलती हैं तो आती हैं। ऐसे गांव की जो पेड़ ही लगा हुआ है गांव में, मतलब मेरे मौसा के यहाँ, तो वो खुद से अपने लाए हैं घर से। पेड़ों में तो बहुत सारी लगी होती हैं। एक होता है सहजन की सब्ज़ी बहुत कम खाने को मिलती है, और ऐसे इसकी सब्ज़ी, इसको गदिया बोलते हैं, गुल्लर मम्मी गुल्लर बोलती है इसे, और पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो आप लोग क्या क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए खा लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं, खा पी लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं खाना दे के आई हूँ बाहर, और जस्ट खाने जा रही हूँ, और उसके बाद सो जाऊँगी। सुबह जल्दी उठना है जिम के लिए, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए क्योंकि कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और क्योंकि सबको नींद आती है 4 बजे, तो वैसे भी नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो गर्मियों के टाइम में तो सुबह बहुत ज़्यादा, जो लोग कहते हैं सोया करती, जब मुझे कुछ करना होता है तो मैं उसके लिए करती हूँ। मुझे पता होता है मुझे क्या करना है, तो उसमें टाइमिंग से हर चीज़ करती हूँ। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं सो लेती हूँ, आराम भी कर, ये हर कोई करता है, मैं ही इस दुनिया में नहीं हूँ जो ऐसा ही करती हूँ, बहुत लोग करते हैं। जो मैं हूँ सामने हूँ, किसी बनावटी में नहीं हूँ कि मैं कुछ और हूँ बाद में, और किसी के सामने कुछ और हूँ, जो हूँ सामने हूँ। कुछ लोग बनते ज़्यादा है ना, मेरी इतनी ज़्यादा बुराइयाँ क्या बताऊँ मैं। बता नहीं सकती कौन वो थी जो मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ती थी, इतना ज़्यादा मुझसे नफ़रत की, क्योंकि मैंने उनका कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब मैं उनके बारे में बात तक नहीं करती थी। वो मुझसे ज़्यादा इतना क्यों चिढ़ने लगी मुझे ये पता नहीं, और इतना ज़्यादा चिढ़ने लगी, जिनके साथ मैं गई वो मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ने लगी, जो मेरी सिस्टर तक लगती थी, वो मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ने लगी। सोचो, किसी पे आजकल विश्वास करने वाला है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
जिसको आप बचपन से जानते हो वो ऐसा निकले, तो सोचो आजकल के लोग कैसे हैं। ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं। तो आजकल मैं यही समझती हूँ, ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। कब कौन कैसा आपके बारे में क्या सोचने लगे, माइंड में क्या आपके प्रति मनगढ़ंत हर चीज़ बनाने लगे, आपसे जलने लगे, आपके खिलाफ़ बातें करने लगे, आपके मुंह पे अच्छे से बात कर रहा हो, आपके पीठ पीछे इतनी बुराइयाँ शायद आप सोच भी नहीं सकते होगे कि आपकी कितनी बुराइयाँ करता होगा। आप बॉडी से लेके हर चीज़ तक आपकी बुराइयाँ, सब कुछ। क्या मुझे जानने को नहीं मिला मुझे क्या क्या तुम लोग बोलती थी मेरे बारे में। सब प्लान तुम लोगों के द्वारा ही तुम इन लोगों ने किया मेरे लिए। इस तरह से मुझे सब कुछ पता है, और इतनी बेशरम हो तुम लोग मेरा वीडियो देखती हो। मुझ पर थू करने वाली, खुद पे थूको। शर्म नहीं आती मेरी वीडियो देखते हुए। एक अच्छे इंसान को बुरा साबित करते हो। तुम लोगों के कर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी तुम लोगों को। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए।